अभी हम हाँ उन्होंने वो किया है सब। शेयर किधर गए? संजय जी चाहे तो आप वो जो मीटिंग इन्फो है उसको एक्स कर दूं। जी नमस्ते एवरीवन। हाँ जी नमस्ते जी। जी। तो इस श्रृंखला में ये दूसरी दूसरी मीटिंग है, दूसरा व्याख्यान व चर्चा विमर्श का आयोजन है। और जब पहले था, उसका टाइटल हमने दिया था विशुद्ध भारतीय सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म ज्ञान विज्ञान संगोष्ठी। और उसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था, लगभग अप्रैल 5 को इसी महीने में था। आज इसमें थोड़ा हम स्पेसिफिक जाएंगे। जो जनरल बात तो होगी ही इस विषय पर कि वैदिक ज्ञान विज्ञान क्या है, लेकिन साथ साथ उसमें वैदिक ज्ञान विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा का स्वरूप क्या है उस उसके ऊपर भी थोड़ा हम जाएंगे। तो पिछली मीटिंग में जो चर्चा हुई थी, बात रखी गई थी, उसी के संदर्भ से आगे बढ़ेंगे और उसके उसके कुछ संदर्भ भी ले इस बार हम लेंगे। के लिए बोल रहा था तो समय है। जी 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 प्लीज प्लीज। तो थोड़ी आउटलाइन आज के विषय में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि संस्कृत के और संस्कृत आधारित जो भारतीय भाषाएं हैं, उनके शब्दों को जब हम जिनका ट्रांसलेशन अंग्रेजी और ऐसी भाषाओं में, अन्य विदेशी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है एग्जैक्टली, तो हम उसके ट्रांसलेशन के नाम पर कुछ शब्द उपयोग कर लेते हैं। लेकिन उसी से बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस 1-2 मिनट थोड़े से दृष्टांत ले लेंगे और क्यों आवश्यक है कि हम हमारी भारतीय भाषाओं में ही हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान वैदिक ज्ञान विज्ञान का कार्य आगे बढ़ाएं, उसको समझने का प्रयत्न करें। यदि हम इंग्लिश और अन्य भाषाओं का आधार लेंगे, जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुए हैं कुछ ग्रंथों के, कुछ विदेशी ऑथर्स के द्वारा, कुछ भारतीय ऑथर्स के द्वारा भी, तो उसमें कहाँ कहाँ पर त्रुटि रह जाती है। और पहले व्याख्यान में जो हम समझे थे कौन सा कि संजय बोल रहा हूँ बैठक में जुड़ने वैदिक विज्ञान का जो की। आधार है और वैदिक विज्ञान जहाँ पर निहित है, वैदिक विज्ञान की जो व्याख्या है वह केवल स्थूल बना हुआ है विज्ञान हमने या जस्ट स्थूल जगत तक निहित नहीं है। उसमें सूक्ष्म कारण और कारणातीत ज्ञान विज्ञान की भी बातें हैं। तो उसको, ये भारत का नाम नॉन पूरा हुआ। ट्रांसलेटेबल शब्द हैं तो संस्कृत के, भारत को वही चुप कहा था आप लोगों ने। व्यक्त कर पाते हैं। अन्य नहीं, अन्य भाषा के शब्द व्यक्त नहीं कर पाते, वे स्थूल तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके बाद हमने इस बार जो संदर्भ ग्रंथ लिया है वो श्रीमद् भगवत गीता है। उसके कुछ श्लोकों के आधार पर क्यों भगवत गीता लिया गया है उसके ऊपर भी हम थोड़ी बात कर लेंगे। और भगवत गीता के किस ज्ञान विज्ञान की बात, भगवत गीता में किस ज्ञान विज्ञान की बात एक से अधिक बार की गई है, वो हम देखेंगे। और उसके श्लोक, छठे अध्याय का 8वां श्लोक, 7वें अध्याय का दूसरा, 9वें अध्याय के पहले और 10वें श्लोक के आधार पर कुछ विषय रखा जाएगा, जिसमें से मुझे द्रव्य श्लोक और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी के विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे पिछली बार हमने विषय रखा था कि आधुनिक विज्ञान और भौतिक वैदिक ज्ञान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं इस विषय में और सभी विषय में। तो आज जो मैटर और एनर्जी की बात है उसमें भी ये भिन्नताएं रहेगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स। तो जनरली हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें जहाँ पर भी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर या भगवान की अभिव्यक्ति या उनके विषय की बात होती है, तो ये कुछ शब्द के दृष्टांत मात्र ही है और उसमें से कुछ शब्द आज हम देखेंगे। आज का जो विषय है उसके संदर्भ में भी हम देखेंगे, तो उसका हम गौर कर देते हैं। जबकि अ, विषय को देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और नेचर है, तो नेचर जो हम अंग्रेजी में नेचर जिसको सोचते समझते हैं वो प्रकृति नहीं है। प्रकृति जो संस्कृत या वैदिक वाङ्मय में जो प्रकृति है वो उससे विशाल है। उसमें पंचीकृत पंच महाभूत तो है ही है, अपंचीकृत पंच महाभूत जिन्हें कहा जाता है, जो पंच महाभूत का अति सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्म और सूक्ष्म स्वरूप, वो भी आ जाता है। योग है तो योगा और योग में भी अंतर रहा है, जैसे कर्म और कर्मा में भी। तो
इंग्लिश डिक्शनरी में कर्म को कर्मा के तौर पे ले तो लिया कि भाई कोई भी एक्शंस हो उसको कर्म बोल दिया, लेकिन कर्म वहां तक सीमित नहीं है। कर्म की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जो वैदिक वाङ्मय में जिन कर्मों को विहित कर्म बोला गया है, विहित मतलब करने योग्य कर्म, अपनी हाँ अधिकार की सीमा में करने योग्य कर्मों को ही, मैं ठीक है एक्शंस को देखो। ही कर्म कहा जाता है। पर ना मैं कि कुछ भी जहाँ कोई तक व्यक्ति जो करेगा तो उसको कर्म बोल दिया जाएगा। उसके लिए भगवत गीता में भी और शब्द प्रयोग हुए हैं, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है, इन तीनों में भेद क्या है, वह हमें इन मूल संदर्भ ग्रंथों से देखना चाहिए। और सभी एक्शंस के लिए, सभी क्रियाओं के लिए जो मनुष्य के द्वारा या जीव के द्वारा होती हैं, जीवात्मा के द्वारा, उसके लिए हम कर्म शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गीता शांकर भाष्य में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु ही कर्म, उसी क्रिया को कर्म बोल सकते हैं, मनुष्य की उन्हीं क्रियाओं को हम कर्म बोल सकते हैं जिनके द्वारा जगत चक्र मतलब प्रकृति का जो, इवन स्थूल प्रकृति भी हम सोच ले तो उसमें विक्षेप न बने, ऐसी हमारी क्रियाएं हैं जो भौतिक जगत को भी सुचारू रूप से चलाने में अनुकूल हो, सहायक हो, उसमें बाधा पहुंचाने वाली ना हो, या बहुत मोटी भाषा में बोले तो जिससे पॉल्यूशन ना होता हो, फॉर एग्जाम्पल जिससे नेचर के जो एलिमेंट्स हैं वो पॉल्यूटेड ना होते हो, जिसमें जगत चक्र की प्राकृतिक प्रवृत्ति में बाधा विक्षेप उत्पन्न ना होता हो, ऐसी क्रियाओं को ही हमें करना है। और उन्हीं का नाम वेदादि शास्त्रों में हमारे शास्त्रकारों ने कर्म बोला है। कुछ भी क्रिया करे उसको कर्म नहीं बोल सकते। तो इसीलिए कर्मा जो बोलते हैं अंग्रेजी में, वो तो कुछ भी करते हैं उसको कर्मा बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। कुलाचार, तो कुलाचार जो परंपरागत हमारे सांस्कृतिक आचार हैं, कुल धर्म है, जाति धर्म है, वर्ण धर्म है, उससे संबंधित जो कुलाचार हैं, उसके लिए कल्चर शब्द भले ही कुलाचार से बनाया गया हो ऐसा कहा जाता हो, लेकिन कल्चर अंग्रेजी डिक्शनरी में इसका अर्थ ये सेंस में नहीं होता है। ऐसे ही रिलीजियन और धर्म के लिए हैं, धर्म के जो लक्षण हैं और स्मृतियों के आधार पर या अन्य ग्रंथों के आधार पर, तो वो रिलीजन शब्द से प्रकट नहीं होते हैं, ना ही रिलीजन जिनको कहा जाता है पाश्चात्य सभ्यता में उससे प्रकट होते हैं। तो यही ये इसलिए प्रस्तुत किया गया कि जब हम वैदिक ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं और उनके शब्दों को, उनकी जो घटनाएं या उनके जो विषय हैं उनको हम मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के साथ एनालॉजी देखते हैं या करते हैं, तो उसमें जो त्रुटियां रहती हैं वो इस कारण से रहती हैं कि ये जो हैं वो स्थूल सूक्ष्म कारण के लेवल का भी हैं, कारणातीत भी हैं, और उसको हम केवल स्थूल तक सीमित कर देते हैं, और वो भी वेस्टर्न जो आइडियाज हैं साइंस के उससे रिलेटेड कर देते हैं। तो यहाँ पर त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम प्रयत्न करें कि हम हमारी शब्द हमारी भाषाओं में ही, इन हमारी भाषाओं के वाङ्मय में ही ये जो सब निहित है उसको समझने का प्रयत्न करें। और उसके सामने ये एक और समस्या भी ये उत्पन्न हुई है कि जो यूजिंग वर्ड्स ऑफ संस्कृत एंड इट्स डिसेंडेंट लैंग्वेजेस, भारतीय अन्य भाषाओं के शब्द, संस्कृत और उसके आधारित अन्य भाषाओं के शब्द को भी जब नॉन वैदिक या नॉन हिंदू मीन्स के लिए यूज किया जाता है तो वो भी अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। और कभी कभी तो ये कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि वो बैन होना चाहिए। अभी अभी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, 3 दिवस में हुआ अलग अलग कारणों से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो उसकी एक घटना का चित्र मैंने रखा है कि जिसमें देवकी जी बैठी हैं, इनके गर्भ में श्री कृष्ण हैं और देवता स्तुति करते हैं। ये चित्र लिया गया है श्रीमद् भागवत से। ये इसलिए लिया गया है कि जैसे पिछली स्लाइड में दिखाया गया कि ये शब्द जो अंग्रेजी शब्द हैं वो संस्कृत हमारे भावों को, शब्दों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा ट्रुथ के लिए भी है। जब ये देवता वहां प्रस्तुत होते हैं श्री कृष्ण जन्म के पहले, भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को निशीथ काल में, तो वो देवकी के गर्भ में आए श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और उस समय वो पहला जो श्लोक बोलते हैं वो है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। इस पूरे श्लोक में सत्य शब्द का बहुत बहुत प्रयोग किया गया है कि सत्यस्य सत्यव्रतम, आपका सत्यव्रत है, आप सत्य को धारण करते हैं, सत्यव्रती हैं, भगवान से देवता प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम का अर्थ यहाँ पर यह है कि तीनों कालों में जो सत्य है वही सत्य है, जो और इसी को सनातन भी बोलते हैं।
तो जो भूतकाल में सत्य था हजारों वर्ष पहले, जैसे प्रकृति के नियम हैं तो वो त्रिसत्य हैं। तो ऐसी जिसकी प्रकृति है, ऐसे जिसके सिद्धांत हैं, ऐसे जिसके नियम हैं, वो त्रिसत्य कहा जाता है। ऐसे ईश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, सत्य स्वरूप हम आपकी शरण में हैं। तो इसके आगे और भी बातें हैं, उसमें आगे स्तुति में गणित भी है, विज्ञान भी है, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ट्रुथ जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रुथ की परिभाषा अंग्रेजी भाषा का ट्रुथ तो बदल सकता है, वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन जिसको सत्य वैदिक वांग्मय में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से कहा गया है, या औपनिषदिक सिद्धांत से कहा गया है, वो ऐसे बदलने वाला सत्य नहीं है। और इसी कारण उसका एक एडजेक्टिव सनातन कहा गया है। तो सनातन संस्कृति, सनातन विज्ञान, सनातन वैदिक वांग्मय के लिए ये सत्य अलग विषय है जिसके ऊपर देश और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। देश बदल जाए, बदल जाए, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी सत्य को, ऐसे ही सत्य को स्थान दिया गया है पातंजल योग सूत्र में। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो जो 5 यम है उसमें महर्षि पतंजलि ने जिस सत्य को स्थान दिया है वो ट्रुथ वाला नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू वाला पर्सपेक्टिव नहीं है कि वो व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहे। वो सत्य है जो देश और काल से अतीत हो, जो कभी बदलता नहीं है। और ऐसे ही सत्यव्रत के उदाहरण करने वाले हमें जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो नचिकेता के मिलते हैं, सत्यकाम जाबाल के मिलते हैं। और उसको महाव्रती, सत्य को उदाहरण करने वाले महाव्रती उनको कहा गया है। आगे भगवत गीता को आज के इस प्रस्तुतिकरण में क्यों संदर्भ में रखा गया है, क्योंकि वो उपनिषदों का सार बताया गया है। और उपनिषद जो हैं वो वेद के शीर्ष कहे गए हैं, उसका मस्तक कहे गए हैं, शीर्ष भाग हैं। तो इसलिए जो वैदिक विज्ञान है उसका जो मुख है, मस्तक है, वो उपनिषद कहे गए हैं। और उपनिषदों का सार रूप ज्ञानामृत गीता में है, इसलिए गीता से कुछ श्लोक लेकर ये वैदिक ज्ञान विज्ञान की बात आज रखी जा रही है। अब कहेंगे कि गीता में क्या कुछ उसमें कुछ बदलाव हुआ होगा, या कुछ प्रक्षिप्त है, या कुछ कहाँ से आया होगा, सारे श्लोक तो है नहीं। तो इसलिए हम संदर्भ में वो श्लोक ले रहे हैं और वो भगवत गीता ले रहे हैं और उसका शांकर भाष्य ले रहे हैं कि जिसका समय लगभग ईसा से पूर्व 507 वर्ष पूर्व का है। तो आदि शंकराचार्य जी का समय काल ईसा से पूर्व 507 वर्ष प्रमाणित हैं, बहुत सारे इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। वो अलग बात है कि अंग्रेजों ने उसको 7वीं 8वीं शताब्दी ख्यापित करने का प्रयत्न किया, और बहुत सारे भारतीय ग्रंथ और कई स्थान पर, कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन कंटेंट में आदि शंकराचार्य जी को 7वीं 8वीं शताब्दी का कहा गया है। लेकिन हमारे पास ऐसे कई प्रमाण हैं कि जिसमें आदि शंकराचार्य जी का समय काल ईशा से पूर्व 507 वर्ष, 507 BC आता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने 15 वर्ष की आयु में, या 20 वर्ष की आयु में, या 25 वर्ष की आयु में ये भाष्य किया होगा। तब भी वो 2500 वर्ष पूर्व का उनका गीता शंकर भाष्य माना जाता है। और उसी के आधार पर उसमें ही गीता शंकर भाष्य में जो श्लोक और जो भी हैं उसी को हम यहाँ पर ले रहे हैं। और उसी गीता शंकर भाष्य में, मूल गीता में भी अकर्म, विकर्म और कर्म की भी व्याख्या ऐसे दी गई है, जो जो विषय अभी कुछ क्षण पहले प्रस्तुत किया गया था। तो गीता में 2 शब्द आए हैं, बहुत बार आए हैं, ज्ञान विज्ञान, और साथ में आए हैं कि आगे हम 2-3 श्लोक देखेंगे संदर्भ के रूप में। तो श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ ज्ञान शब्द आया है वो शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान बताया गया है। ये आदि शंकराचार्य जी का मत है कि ज्ञान किसे कहते हैं। तो शास्त्र में बताए गए, वैदिक वांग्मय में, वेदादि शास्त्रों में, वेद उपनिषद श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में, क्योंकि ज्ञान शब्द भी संस्कृत शब्द है, विज्ञान शब्द भी संस्कृत शब्द है, अंतःकरण शब्द भी संस्कृत शब्द है। तो वे ये बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान की जब आप बात करते हैं, तो जो वैदिक ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें ज्ञान शब्द से प्रयोग जब किया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि पदार्थों को समझने का जो ज्ञान है वह उस शास्त्रोक्त पदार्थों को शास्त्रीय रीति से, शास्त्रीय दर्शन से समझने का जो भाव है, जो क्रिया है, जो विधि है, जो टूल है, जो पद्धति है, उसका नाम ज्ञान है। और विज्ञान क्या है, तो शास्त्र से समझे हुए उन भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। तो जो जो
शास्त्रों के भाव युक्ति संगत लगे या युक्ति संगत दृष्टांतों से समझाए जाए, उनको हम जब प्रत्यक्ष अनुभव कर ले, ऐसा नहीं कि बोल दिया कि भाई ये पेंसिल है या ये पेन है, इसका ये कार्य है, लिखने का कार्य है, तो लिखना भी आना चाहिए, साथ में पेंसिल भी होनी चाहिए और पेन भी होनी चाहिए, और बाद में हम उसको कुछ लिपि में, देवनागरी अन्य लिपि में कुछ लिख सके और दृष्टांत दे सके, तब जाकर वो विज्ञान रूप जो सीखा हुआ है वो ज्ञान बनता है। और अंतःकरण यहाँ पर जो प्रस्तुत किया शब्द प्रयोग किया गया है विज्ञान की व्याख्या में आदि शंकराचार्य जी द्वारा, वह मन बुद्धि चित्त अहंकार। हमारा ऐसा नहीं है कि मन बोल दिया तो फिर मन और बुद्धि में भेद नहीं कर सकते कि मन का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, चित्त का कार्य क्या है, अहंकार का कार्य है। तो वैदिक विज्ञान जो है, वैदिक ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं, विषय हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें अंतःकरण जिसे कहते हैं या मन जिसे कहते हैं, तो उसके भी भेद कर दिए गए हैं। बुद्धि कहते हैं कोई मोटी भाषा में, तो उसके भी चार भेद कर दिए गए हैं। चित्त कहते हैं तो उसके भी चार भेद मन में, बुद्धि में, चित्त में और अहंकार में कर दिए गए हैं। अब कौन से श्लोक में इस विषय की बात आती है, तो छठे अध्याय के 8वां श्लोक है ये, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। तो शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का ज्ञान, नाम ज्ञान, और उन शास्त्र से समझे गए, या शास्त्र से हमारा संपूर्ण प्राचीन संस्कृत वाङ्मय हम लेंगे, ठीक है, और शास्त्र से समझे गए भावों को वैसे ही अपने अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है। मतलब ज्ञान होना, कोई पुस्तक पढ़ लिया, किसी से बात सुन ली, कोई गुरु से, आचार्य से, तो वो ज्ञान हो सकता है, उसमें उसमें विद्वता होती हो सकती है, लेकिन उससे वो विज्ञान सिद्ध तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति उन भावों को प्रत्यक्ष अपने अंतःकरण में अनुभूत न कर ले, अपनी युक्ति के द्वारा समझ न ले और क्रिया के द्वारा, अनुभव के द्वारा प्राप्त न करे, ठीक है। तब तक वह विज्ञान सिद्ध नहीं होता है। ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, अर्थात जिसके अंतःकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये ऐसा जो सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान है, वो ऐसा है, उसका प्रकृति क्या है, तो उसको जानने के बाद तुम्हें कुछ जानने का अवशेष नहीं रहेगा। तो एक तरीके से उसमें यूनिवर्सल लॉज हैं, प्रकृति के, प्रकृति की सारी घटनाओं को समझने के लिए जो टूल्स चाहिए वो बताए गए हैं, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो अन्यथा तृप्ति तो होनी नहीं है। अगर कहीं पर भी जिज्ञासा कब तक रहेगी, जब तक हमें कुछ प्रश्न रहेगा तब तक। लेकिन जिस ज्ञान विज्ञान के द्वारा सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद हम तृप्त हो जाते हैं। हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारा अंतःकरण है, ठीक है, वो तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंतःकरण वाला है और कूटस्थ यानी अविचल और जितेंद्रिय हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, कूटस्थ मतलब वो स्थिर हो जाता है और जितेंद्रिय हो जाता है। बाद में उसको कोई विषयों की कामना, कोई भौतिक इच्छा या सुख की इच्छा, इहलोक की या परलोक की, स्वर्ग के सुख की हो या पृथ्वी के सुख की या दुख की, कोई इच्छा या दुख नहीं रहता है। तो ऐसा ज्ञान विज्ञान क्या होगा और कैसा होगा, तो ये एक परिचय मात्र है अर्जुन को दिया जा रहा है कि ये जो पूरा श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषदों के द्वारा या वेदादि शास्त्रों के द्वारा जो बताया गया है, वो ऐसा ज्ञान विज्ञान है। आगे 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में फिर से ज्ञान विज्ञान शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण क्या बताते हैं, विज्ञान सहित ज्ञान का मैं उपदेश करने जा रहा हूं, जिसे आत्मसात करने पर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तुम्हें उसके द्वारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। वही यह अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुझे विज्ञान के सहित, अर्थात अपने अनुभव सहित निशेषतः संपूर्णतया से कहूंगा। तो इसमें भी वही बात फिर से दोहरा रहे हैं। आगे 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कहते हैं कि इदम तुते गुह्यत्वम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सेतम यज्ञात्वा मोक्षशेय शुभात्। तो जिसकी यहाँ पे अर्जुन के लिए संबोधन किया गया है अनसूयु। तो अनसूयु का अर्थ संस्कृत में साहित्य में किया गया है जिसकी दृष्टि में दोष नहीं है। मतलब जो जो भी विषय है, वस्तु है, उसको यथार्थ रूप से अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं देखता है, तो उसको अनसूयु कहा जाता है। तो यही भाव वैदिक दर्शन का, भारतीय दर्शन का है। तो हे अनसूयु, हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि में दोष नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें गुह्यतम, मोस्ट सीक्रेट जो ज्ञान विज्ञान है, वो विज्ञान के सहित जो ज्ञान है वो विज्ञान के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तुम
अशुभ संसार बंधन से मुक्त होगे। तो वैदिक वांग्मय का जो मूल लक्ष्य है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति है, सुख दुख को समान रूप से देखकर उससे आगे निकल जाने की बात है। तो हर बात में ये तो आएगा ही कि मैं तुम्हें जो ऐसा ज्ञान कहूंगा कि जिससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो या मोक्ष प्राप्त हो। अब इसमें मैटर और एनर्जी की बात कहाँ और किस रूप में है, तो द्रव्य और ऊर्जा की बात कहाँ और किस रूप में है, तो ये विषय पर हम आते हैं। तो इसमें आगे हम पिछले सेशन में देख गए थे कि ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ये निरालंबोपनिषद का सूत्र है। ये वाक्य निरालंबोपनिषद में आता है और प्रकृति को वहां पर ब्रह्म की शक्ति के रूप में बताया गया है। अब इसी संदर्भ में हम गीता का श्लोक भी देखेंगे, ठीक है। तो विज्ञान के जो स्रोत हैं, मॉडर्न साइंस के लिए भी विज्ञान के स्रोत क्या हैं? पंच महाभूत, पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। उसी से जो सारे एलिमेंट्स हैं वो निकाले जाते हैं, उसकी कोर निकाली जाती है, उनको अलग किया जाता है। केमिस्ट्री उसी के साथ चल रही है सारी, फिजिक्स भी यही सब प्रकृति से ही चल रहा है। पंच महाभूत में क्या क्या आता है? पृथ्वी आती है, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये स्थूल जो पंच महाभूत है, जब ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही कहा जाता है तो उसमें प्रकृति जिसको कहा गया है वो स्थूल नेचर नहीं है जिसे हम देखते हैं या जो हमारे स्थूल क्रियाओं के अनुभव में आता है, या जिसको मॉडर्न साइंस वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी कहता है, जिनके बारे में इनकी एप्लीकेशंस बनाकर हमें सिखाता है। तो इसमें सूक्ष्म पंच महाभूत भी आते हैं, जो हम आगे एक डायग्राम के माध्यम से पिछले सेशन में भी देखे थे, देखेंगे। तो पंच महाभूत जो हैं वो आधुनिक विज्ञान के भी मूल स्रोत माने गए हैं, ठीक है। एनर्जी के सोर्स सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी है, या फिर जो भी हम एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, फ्यूल के फॉर्म में, उससे भी ऊर्जा ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो पंच प्रकृति से ही प्राकृतिक पंच महाभूत ही हम शक्ति के रूप में देख रहे हैं, शक्ति के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। दूसरा है दिक। दिक अर्थ का मीनिंग होता है स्पेस। तो पूरा जो विज्ञान है वो स्पेस टाइम मैटर पर ही आधारित है, पूरा फिजिक्स है या उसका जो मैथमेटिक्स है, ठीक है। महाभारत में भी इसका संदर्भ दिया गया है कि वो गणित की व्याख्या में कि देश काल वस्तु नाम आकलनम गणितम। देश काल और वस्तु, स्पेस टाइम और मैटर का जो आकलन है, उसका जो एनालिसिस है, उसके जो कैलकुलेशंस है, उसी का नाम गणित है। ऐसी व्याख्या महाभारत में भी गणित की मिलती है। तो ये जो दिक और काल है वो स्पेस और टाइम की बात कही गई है यहाँ पर। ये जो शब्द हैं ये वैदिक वांग्मय से ही लिए गए हैं। पंच महाभूत, दिक, काल, प्रकृति और माया और परमात्मा, ठीक है। तो परमात्मा को जो निर्विशेष स्वरूप है, जिससे जो प्रकृति अपनी शक्ति के द्वारा इन सब की उत्पत्ति करता है, पंच महाभूत आदि की, और दिक काल के द्वारा ये सब ज्ञान विज्ञान चलाया जाता है। तो ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, अगर इसी में हम देखें आगे, तो गीता में ये संदर्भ 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में मिलता है, जो आगे हमने देखा। ये बात श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। जो चर अचर मतलब स्थावर और जंगम जितना भी विश्व दिखाई देता है, उनकी रचना मेरी अध्यक्षता में, मेरी लीडरशिप में, मेरी शक्ति जो है प्रकृति वो करती है, मेरे ऑर्डर से और मेरे बनाए हुए ज्ञान विज्ञान के नियमों के आधार पर। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि उसमें सत्व, रज, तम आदि गुण भी रहते हैं ये प्रकृति के निर्माण के दौरान, ठीक है। तो इसमें समझने का जो भाव है वे ये दो, एक रेड और ब्लू में जो है वो हैं। जो भी पदार्थ हमको परिलक्षित होते हैं सृष्टि में हमारे आसपास, उसके मूल में वैदिक वांग्मय ये बताता है कि भगवान है या ईश्वरीय तत्व है, और उनकी जो शक्ति है प्रकृति वही है जिनके द्वारा ये सारे सृष्टि निर्माण का कार्य होता है। उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं। तो जो डिफरेंस है वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसॉफी और साइंस का, उससे एक स्टेप आगे भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान विज्ञान ये है कि जो परम तत्व या ब्रह्म तत्व या भगवत तत्व है, वह जगत का न केवल निमित्त मतलब उसको बनाने वाला कारण ही नहीं है, पर उसका उपादान कारण भी है। उपादान मतलब उस वो जिस पदार्थ से बना हुआ है वो मैटर भी वही है, अर्थात मेकर और मैटर दोनों एक ही हैं। ये एक विचित्र और आश्चर्यजनक बात है जो वेस्टर्न फिलोसॉफी और वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेचर
प्रकृति से हमारे दर्शन को, भारतीय दर्शन को अलग करते हैं। भारतीय दर्शन के हिसाब से, वेदांत दर्शन के हिसाब से मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, तो मेरी अध्यक्षता में, यहाँ इस श्लोक में भी वो भाव बताते हैं श्री कृष्ण कि मेरी अध्यक्षता में, मतलब मैं, मेरे गाइडेंस में जो मेरी प्रकृति है, मैं और वो ये प्रकृति का निर्माण करते हैं, उसको चलाते हैं, उसका संहार करते हैं, उसका लय प्रलय करते हैं। और इस कारण से मेकर, बनाने वाला, और मैटर जो जिससे ये बना हुआ है, वो दोनों, ये परम तत्व जिसको हम कहते हैं वही हैं। इसी से कुछ आइडियाज अगर इंग्लिश में थोड़े सरलता से प्रस्तुत किए, रफली समझने जाए या समझाने जाए, तो मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से बने हुए हैं, ऊर्जा से बने हुए हैं। और मास और एनर्जी का रिलेशन भी प्रूव्ड है मॉडर्न फिजिक्स में। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, क्योंकि उसका मूल जो स्रोत है वो तो आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा है, या प्रकृति, और प्रकृति का भी मूल जो कारण है वो ईश्वर है। तो सॉल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे ये कारण निकाला गया है। और सुपर सॉल इज द सोर्स ऑफ सोल एंड एनर्जी बोथ। तो मया अध्यक्षेण, यहाँ पर जो मेकर मेकर और मैटर दोनों बनते हैं, वो ये बात जो कही गई है, वो सॉल और एनर्जी दोनों का जो कारण है वो सुपर सोल अर्थात ब्रह्म, ईश्वर अथवा परमात्मा। ये शब्दों के अर्थ में थोड़ा भेद है, लेकिन मोटे शब्दों में इन सब का हम एक ही साथ या इंटरचेंजेबली प्रयोग करते हैं। अब देखने जाए तो वैदिक शास्त्र सम्मत या वेदांत वेद्य ब्रह्म या ईश्वर जो है, उसका चमत्कार क्या है कि वह जगत बनाते भी हैं और बनते भी हैं। ये आवश्यक इसलिए है कि ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नेचर के बारे में, वो उसमें गड़बड़ी ना हो हमारी। इसके कारण ये गीता के आधार पर और उपनिषद के आधार पर, वेदांत के आधार पर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने आवश्यक हैं। तो ब्रह्म जो है उसकी 5 मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे हमने पिछली बार देखा था। वो सृष्टि की, जगत की, ब्रह्मांड की इस उत्पत्ति करते हैं, उसको स्थिति रखते हैं, उसको चलाते हैं, उसका संहार भी करते हैं, आवश्यकता हो तब वहाँ निग्रह करते हैं, और आवश्यकता हो वहाँ अनुग्रह करते हैं। तो ये पांचों शक्तियों के जो 5 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु के रूप में, पंच महाभूत के रूप में हैं। तो अव्यक्त से ही एक गुण वाला आकाश, उस एक गुण वाला आकाश कौन सा है, उसका कौन सा एक गुण है? शब्द। शब्द गुण वाले आकाश से 2 गुण वाला वायु, शब्द और स्पर्श गुण वाला वायु, उससे शब्द स्पर्श रूप 3 गुण वाला अग्नि, अग्नि से शब्द स्पर्श रूप और रस, जिसमें रस तत्व की प्रधानता है, ऐसा जल तत्व बनता है। और उससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिसमें गंध तत्व की प्रधानता है, ऐसी पृथ्वी बनती है। तो ये पंच महाभूत हैं। ये वैदिक वांग्मय में उनकी उत्पत्ति कम शब्दों कम विस्तार से बताया तो इस तरीके से अव्यक्त से उत्पन्न हुई है। अब ये अव्यक्त है वो क्या है? तो गणित में जो शून्य है उसी को वैदिक वांग्मय में अव्यक्त या परब्रह्म कहा गया है। तो उसकी एनालॉजी अगर हम भारतीय गणित से देखें, प्राचीन भारतीय गणित से, वैदिक गणित से देखें, तो वह अव्यक्त अर्थात शून्य की शून्य उसको अभिव्यक्त करता है। और आकाश जो है वो एक संख्या को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि उसमें एक गुण है, वायु 2 को 3, अग्नि 4, जल 5, पृथ्वी। तो वैदिक गणित का जो सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, उस वो सूत्र का जो मूल स्रोत है वो यही रहा होगा, ऐसा लगता है। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने जो वो सूत्र दिए हैं उसके मूल में भी ये भारतीय दर्शन जो है, प्रकृति की पंच महाभूतों की निर्विशेष निर्विकल्प अव्यक्त ब्रह्म से उत्पत्ति जो बताई गई है वही रहा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि शून्य से सीधा एक गुण वाला आकाश ही उत्पन्न हुआ है, स्थूल आकाश ही उत्पन्न हुआ है। उसके बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो वेदांत विद्या में, पंचीकरण में बताए गए हैं। ठीक है। लेकिन जैसे बच्चों को जब हम सिखाते हैं मैथमेटिक्स, तो शून्य के बाद एक ही सिखाते हैं, उनको ये नहीं बताते हैं कि शून्य और एक के बीच अनंत संख्याएं हैं, 0.1, 0.2 और उससे भी आगे फ्रैक्शंस में रेशनल इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो वो डिटेलिंग आगे जाके आता है। वैसे ही जब इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है तो यहाँ पर शून्य, अव्यक्त, निर्विशेष से आकाश की उत्पत्ति, एक गुण वाले आकाश की, 2 गुण वाले वायु की, 3 गुण वाले अग्नि की, 4 गुण, क्रमशः ये उत्पत्ति क्रम समुच्चय के आधार पर, क्रम समुच्चय का जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, उसके आधार पर बताई गई है। अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं,
कहेंगे कि ये कैसे संभव है। तो इसका दृष्टांत हम वैदिक विज्ञान के ही एक दृष्टांत के द्वारा समझते हैं, जिसको स्वप्नावस्था कहते हैं। तो स्वप्नावस्था में क्या होता है कि एक दृष्टांत लीजिए, हम सोचते हैं कि हमने स्वप्न देखा, हमारे जीवन में स्वप्न हम कई बार देखते हैं। तो स्वप्न जब हम देखते हैं तो क्या होता है, स्वप्न में हमारा मन में पृथ्वी होती है, कोई स्पेस, कोई लोकेशन होगा जहां पर पृथ्वी होगी। तो उसको, इन सबको मोटे शब्दों में, हमारे स्वप्न के जगत में जो पंच महाभूत या जो भी सृष्टि बनती है, वो किसने बनाई है? वो हमारे मन की कल्पना है, वो हमारे मन ने बनाई है। तो हमारे स्वप्न जगत में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम, पेड़, पशु, पक्षी या अन्य व्यक्ति, मनुष्य जो भी हमें दिखते हैं, हम भी दिखते हैं, वो किसकी किसके क्रिएशन है? हमारे अपने मन के क्रिएशन होते हैं। ठीक है। अब स्वप्न प्रपंच, वो तो जाग जाते हैं तब वो तो खत्म ही हो जाता है, तो उसके लिए उसको प्रपंच शब्द बोला गया शास्त्रों में। स्वप्न प्रपंच के अभिन्न मतलब स्वप्न प्रपंच किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? मन के द्वारा। और उसमें जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, व्यक्ति, वस्तु, स्थावर जंगम बने, वो कौन बना? वो भी हमारा मन ही बनता है। ठीक है। और जब स्वप्न खत्म होता है तब हमारा मन उसको खत्म भी कर देता है। उसमें टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कौन बनता है? हमारा मन ही करता है। तो ईश्वर, वैदिक जो ईश्वर है या वेदों में जो बताया गया है कि जो निर्विशेष ब्रह्म है, वो अपनी प्रकृति की सहायता से कैसे इन सब की रचना करता है और कैसे वो स्वयं वो सब बनता भी है। तो जैसे स्वप्न में हमारा मन ही इन सब की कल्पना करता है, रचना करता है, और जब तक स्वप्न भंग न हो तब तक हमें वो बिल्कुल सही लगता है कि ये सत्य ही है, ऐसा ही प्रतीत होता है। तो वो बनता भी मन है और बनाता भी मन है। ठीक है। तो जैसे स्वप्न प्रपंच का अभिन्न और अभिन्न निमित्त और उपादान कारण मेकर और मैटर मन है, वैसे ही इस सृष्टि का मेकर और मैटर ईश्वर या वैदिक ब्रह्म है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जो आगे की स्लाइड में आपने जो स्थान पर ब्रह्म देखा, उसके जो पंच कार्य थे, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, और उसने जो ये सब बनाया, कौन सा? पंच महाभूत, दिक्, काल, माया, और उसको बनाने वाला। तो वो जहाँ यहाँ ब्रह्म है, वहाँ हमारे स्वप्नावस्था में वो हमारा मन करता है। तो इन दोनों के बीच ये बड़ी एनोलॉजी है, और इस दृष्टांत के द्वारा ये बताया गया है। तो वैदिक शास्त्र सम्मत या वेदांत वेद्य भगवान का ये चमत्कृति है कि वह जगत बनते भी हैं और बनाते भी हैं। ठीक है। तो स्थूल और आधुनिक विज्ञान में और सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान में साम्यता और भेद क्या है इस विषय में, और आगे। तो ये पिछली बार भी हमने बताया था, लेकिन इस बार उसमें इन अवस्थाओं का, क्योंकि यहाँ पर हम स्वप्नावस्था का दृष्टांत हमने दिया है, तो ये अवस्थाएं भी हमारी चार हैं। तो जब हम ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं और उसको समझने की बात करते हैं, तो ये अवस्थाएं भी काम करती हैं कि हम किस अवस्था में रहते हुए इसके बारे में विचार कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आहार का, अन्न का दृष्टांत लास्ट टाइम दिया गया था, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो जो वेद है वही अगर उसको रिकॉल कर लें, तो पाश्चात्य जो विज्ञान है या आधुनिक मॉडर्न साइंस है, वो केवल स्थूल विज्ञान को, स्थूल पंच महाभूत, स्थूल प्रकृति और हमारे स्थूल शरीर और हमारी स्थूल बुद्धि को लेकर कार्य करता है या विचार करता है या सोचता है, और उसका शोध, रिसर्च, संशोधन, इनोवेशन करता है। जबकि वैदिक ज्ञान विज्ञान की जो वेदादि शास्त्रों में बात की गई है, उसमें स्थूल ज्ञान विज्ञान अलग है, उसमें सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान का भी विभाग है, उसमें कारण ज्ञान विज्ञान का भी विभाग है, और कारणातीत मतलब जिसको आत्मा संबंधित, परमात्मा संबंधित या ब्रह्म संबंधित कहते हैं, वो भी विभाग है। अब एक ही साहित्य में, एक ही ग्रंथ में, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का ही दृष्टांत ले ले, तो उसके विभाग कैसे किए जाए कि इसमें कौन सी बात स्थूल के लिए है, कौन सा सिद्धांत सूक्ष्म के लिए है, कौन सा कारण के लिए और कौन सा कारणातीत के लिए है। तो इस कारण से आवश्यक है कि हम जो परंपरागत आचार्य हैं, उनके जो भी वाङ्मय है, उनका जो भी साहित्य है, उसका हमें बहुत केयरफुली अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर उसके ज्ञान विज्ञान को हम आत्मसात कर पाएंगे और ले पाएंगे। जैसे आहार की बात आती है, तो आहार जब हम वैदिक वाङ्मय से विचार करते हैं, तो केवल मुख से जो खाते हैं वही आहार नहीं होता है। हम आंखों के द्वारा जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, जिह्वा से जो बोलते हैं या खाते हैं, नासिका से जो सूंघते हैं, वो सारी इंद्रियों से, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, वो सब भी आहार ही मान्य है। और उन सब का भी स्थूल जो आहार है, हमारा फूड है, उसके जितना ही प्रभाव हमारे स्थूल शरीर
मन के ऊपर, कारण शरीर के ऊपर, हमारे हमारे जो रोग होते हैं, जैसे आयुर्वेद में जो रोगों की चिकित्सा है उसमें भी ये सब कंसिडर किया गया है कि कोई भी रोग है वो शरीर में व्याप्त होने से पहले मन में व्याप्त होता है। ठीक है, तो इतनी सूक्ष्मता से इन सब विषयों के ऊपर विचार किया गया है। और अगर आज हम देखने जाए तो होलिस्टिक हेल्थ केयर के नाम पर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब विषय आने लगे हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर में मन में क्या है और कौन सी वृत्तियां हैं, और जब तक व्यक्ति अपने को स्वस्थ करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, उद्यम नहीं करेगा और इच्छावान नहीं होगा, तब तक वो उसका संपूर्ण रूप से ठीक होना इम्पॉसिबल हो जाता है कई रोगों में। तो जो देह स्थूल सूक्ष्म और कारण की बात वैदिक विज्ञान करता है, उसके संबंधित स्वरूप है हमारा स्थूल शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, और उसकी संबंधित वाणी, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। और विज्ञान जो है, तो कौन से विज्ञान स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत इन चारों को एड्रेस करते हैं, उनको कंसीडर करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनको उनका सामंजस्य बनाकर पूरा विषय रखा जाता है, तो वो वैदिक विज्ञान और वैदिक वांग्मय है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है। ठीक है, जबकि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो भी बातें हैं या विषय हैं या रिसर्च हो रहा है, उसमें केवल स्थूल की बात है, शरीर की बात है, और वैखरी में ही हो रहा है। तो ये एक चार्ट भी मोटे मोटे स्तर पर बताया गया था कि वैदिक स्थूल विज्ञान का भाग ही है आधुनिक स्थूल विज्ञान, हम कंसीडर कर सकते हैं। बाकी वैदिक कारण विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान और जो स्माइलीज के रूप में बताया गया है, इनके इंटरसेक्शन में नहीं आता है। वो कारणातीत वैदिक विज्ञान जो है, उसको अभी हमें उसके ऊपर और शोध संशोधन और कार्य करने की आवश्यकता है, और उसको हम लाना चाहते हैं कि कैसे उसके द्वारा हमारा जीवन और हमारा राष्ट्र या फिर पूरे विश्व को हम एक सही दिशा में ले जाए, जो कि वैदिक वांग्मय का मूल लक्ष्य है। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो केवल देह स्वरूप, वाणी और विज्ञान में चार चार बताए गए थे वैदिक विज्ञान के आधार पर, वैदिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर, अब उसमें हम अवस्था को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वप्नावस्था के दृष्टांत से हमने ये एनर्जी और मैटर की बात रखी है। तो देह स्थूल सूक्ष्म कारण है, तत्संबंधित हमारे जो स्वरूप है वो स्थूल शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कहे गए हैं, उनका संबंध है। उससे संबंधित जो वाणी कही गई है वो वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा है। अवस्था है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था है। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, ये सुषुप्ति और तुरीय टाइप होने में हार्ड हो रहा था, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। विज्ञान जो है, तो वैदिक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान ही, वैदिक वांग्मय ही ऐसा, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स ही ऐसे हैं प्राचीन जो है वो, जो इन चारों को एड्रेस करते हैं और होलिस्टिक अप्रोच इनका दिखाते हैं। और हमारी ये मर्यादा है, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति काफी वर्षों से 1947 के बाद वेस्टर्नाइज हो ही रखी है, तो हमें हमारा ये अप्रोच, जो वैदिक अप्रोच है, वैदिक ज्ञान विज्ञान को समझने का अप्रोच है, इन सबको होलिस्टिकली समझने का अप्रोच है, वो प्राप्त नहीं हो पाया है। और वो प्राप्त हो, उसी के लिए हम इन सब विषयों के ऊपर प्रयत्नशील हैं, और इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर हम कार्य करना चाहते हैं। तो जब ज्ञान विज्ञान की बात हो, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, उन सब पर्टिकुलरली एक एक ब्रांच, मेजर ब्रांच ऑफ साइंस और एंड अदर डिसिप्लिन्स हैं, उसके ऊपर भी हम इसी अप्रोच से कुछ विषय रखेंगे आगे जाकर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। अभी जो है सेशन प्रश्न उत्तरी के लिए खुला हुआ है, तो जी, कोई भी कुछ कार्यकर्ता अपना हाथ चर्चा उठाए। विमर्श या प्रश्नोत्तरी जो भी। हाँ हाँ हाँ, विमर्श के लिए जो है रमा बहन जी ने शायद हाथ उठाया है। हाँ, लास्ट मैं बोलूं? जी जी बहन जी प्लीज। मैं बोलूं भाई साहब? हाँ जी प्लीज। हाँ, एक्चुअली मैं मतलब बस में ट्रेवल कर रही थी, पर मैंने पूरा ध्यान से सुना। तो पहले तो मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना गंभीर विषय इतने अच्छे से आप प्रस्तुत करते हैं। और जब मैंने शुरुआत में जहाँ से सुना था, तो आप भाषा के मूल शब्दों की बात कर रहे थे अपनी तरफ से एकदम, मतलब वो शाश्वत सत्य में ही आता है। हमारे हर शब्दों का अपना एक अर्थ होता है। और अंत तक जो आप आए, गीता से लेके वैदिक ज्ञान विज्ञान तक, और सारे हमारे सूक्ष्म शरीर, नौ से पंच तत्व, महाभूत, सब कुछ बहुत ही उत्तम महसूस हो रहा है। एक मेरा निवेदन है कि क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, तो पिछले वाला और ये वाला
ये अगर हमको उपलब्ध हो जाए तो हम पुनः ध्यान से सुने और कुछ ऐसे भी विचार करें, हमारा समूह भी, कि हम इसको विद्यालयीन स्तर पे, महाविद्यालयीन स्तर पे, अन्य विषयों में एक पूरा अपना जो सूक्ष्म शरीर का ज्ञान विज्ञान है, वैदिक हमारे जो आधारभूत सिद्धांत है, वो शुरू से ही हमारे देश के बालक बालिकाएं उससे परिचित हो और उस पर गौरव महसूस करें। तो उसके लिए हम कैसे विषय वस्तुओं में, मुझे तो लगता है हर स्तर पे हम इसको पूर्व प्राथमिक से, जो हमारी वो फंडामेंटल स्टेज है, वहां से ला सकते हैं। तो ऐसे कुछ विचार अगर करें, और क्योंकि मैं बहुत कोलाहल में इसको सुनते हुए आई हूँ, मैं अभी इस मतलब मुझे एक इतना अच्छा विषय सुनने को मिला, इसी से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो बहुत बधाई। और अगर ये हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मुझे लगता है हम बैठ के इस पे बातचीत चर्चा सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतनी अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। धन्यवाद रमा धन्यवाद। जी, आपने जो है ऐसी स्थिति में भी जो है हमारी बैठक का ध्यान रखा और इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अच्छा, और दूसरे कोई प्रश्न जो है? बेहतर बस भाई साहब, ये हमारा कर्तव्य था, आपने हमें इतने अच्छे अवसर प्रदान किए, इसलिए आभार तो हम आपका मानते हैं। प्रश्न? जी, रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहे हैं कि इसका उपयोग आगे हो सके और ये पूरी एक श्रृंखला बने। और इसमें डिटेल में जैसे बताया गया, जो भी विषय के दृष्टांत या फिर जो भी विषय बताए गए हैं और स्पेसिफिक डिसिप्लिन या ब्रांच बताई गई है साइंस की, उसमें भी हम इसको आगे ले जाएंगे और उसके ऊपर भी एक एक इंट्रोडक्टरी एक एक सेशन हो जल्दी से, ऐसा प्रयत्न होगा। तो रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध हो सकती है ना, जी जी, कि बिल्कुल नहीं हो हाँ, सकती? बिल्कुल उपलब्ध हो होगी, जाएगी। सभी को मिलेगी वो। जी जी। तो जी हम उस पे पुनः मतलब जैसे उसका गहन अध्ययन करके क्या जी अपन जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, कैसे लाएं, इस पे जी हम आपके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। जी, बिल्कुल यही भाव से रिकॉर्डिंग भी कर हाँ रहे जी। हैं, जी। उपलब्ध कर हो जाएगी। जैसे वैसा मतलब मेरा आपने वो विषय दिया था कि ऊर्जा और मतलब पूरा प्रकृति पंच तत्व, इनके जो संबंध है, तो मतलब वहां तो हम लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में तो E=mc² जब बताते हैं तो बताते ही हैं, पर जब हम उसका परब्रह्म से वो कर रहे हैं, तो यही है कि जब निराकार साकार में आते हैं, तो यह जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वहां से उसे लाते हैं, तो इनको छोटे छोटे विषयों में, इवन हम इनको भाषाओं में भी ला सकते हैं, विज्ञान में भी ला सकते हैं। ऐसे कुछ अपन कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। ये एक एक भारतीय दर्शन का, वैदिक वाङ्मय के दर्शन का एक सौंदर्य ये भी है कि ये जो प्रकृति की उत्पत्ति का ये जो क्रम बताया गया है, उत्पत्ति का और संहार का क्रम बताया गया है, उससे हम गणित भी पढ़ा सकते हैं, उससे केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, उससे फिजिक्स भी समझा सकते हैं। उसी से उसी के जो वैदिक वाङ्मय है उसके सिद्धांतों का, उसकी सार्वत्रिकता, यूनिवर्सलिटी ये है कि उन्हीं सिद्धांतों से, थियरी तो एक ही लग रही है लेकिन उसी से मैथमेटिक्स भी प्रकट हो गया, हमारे महर्षियों ने कर लिया, उसी से हमारे महर्षियों ने भारद्वाज मुनि ने नाट्य शास्त्र भी प्रकट कर लिया, उसी से आयुर्वेद भी कर लिया। तो सिद्धांत वही के वही रहेंगे और एक ही सिद्धांत, एक ही सेट ऑफ लॉस से, सिद्धांतों से, वैदिक वाङ्मय के दर्शन के से, जैसे एक मैं सरल सिद्धांत बता दूं कि सबका लक्ष्य एक ही होगा कि मुक्ति। जैसे कहा जाएगा कि भाई मोक्ष की प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर से, मतलब ये दुख का जो कारण है, जो है उससे मुक्ति। अब मोक्ष की प्राप्ति सबका लक्ष्य रहेगा, लेकिन वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीच के जो स्टेप्स हैं, बीच बीच का जो क्रम है, वो इतना अद्भुत और सुंदर रूप से बताया गया है कि उस क्रम में हमारा भौतिक जो सिद्धियां हैं वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी और हमें अंत में हमारी परम गति भी हो जाएगी। तो ऐसे सौंदर्य भाव से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलता प्राप्त हो, इस भाव से इन सब की रचना, इन साहित्य की रचना हमारे ऋषि महर्षियों ने की और उसको समझाया गया है। चाहे वह योग दर्शन हो, योग दर्शन का तो ये सब इंटर रिलेटेड है, मल्टीडिसिप्लिनरी है। और कई बार हमारे जो लोग हैं जो पुस्तक के रूप में इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि भाई हम स्वयं पढ़ के ये करें, लेकिन हो जाता क्या है कि उनको लगता है कि इसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, सिर्फ केमिस्ट्री वाली कोई वैदिक शास्त्रों की ग्रंथ क्यों नहीं है, केवल मैथमेटिक्स वाले क्यों नहीं है। पर ये जब
लेवल इतना ऊपर चला जाता है इन इस ज्ञान का, तो ये सब इंटर रिलेटेड है, प्रकृति में भी इंटर रिलेटेड है। जैसे B2 बॉम्बर है अमेरिका का, तो उसकी डिजाइन है वो जो शिकरा है, पक्षी है, जो शिकरा बाज कहते हैं, उसकी डिजाइन ठीक से है। इंस्पायर्ड है। तो हम्म। प्रकृति से इंस्पायर होकर ये सब चलता है। तो सारी प्रकृति में ये सारी डिजाइन और सारी ये एलिमेंट्स हैं, वो काम करते हैं विज्ञान विज्ञान के। और उसी से प्रेरित होकर हम स्थूल विज्ञान को इतना आगे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उस सूक्ष्म में तो ये सब ओत प्रोत ही है, एक एक में एक ही है। तो अगर सूक्ष्म में जो सिद्धांत कार्य कर रहे हैं उन्हीं को समझ लिया जाए, तो बाद में हम ये स्थूल वाले सिद्धांतों को पर भी महारत हासिल कर लेंगे। और उस उनको भी एक सीमा में, कि जिससे प्रकृति में विक्षेप उत्पन्न ना हो, जैसे जगत चक्र बिल्कुल प्रवृत्ति हेतु ये ही कर्म, तो फिर हम एलिमेंट्स को पॉल्यूट ना करें। वो भी एक सेशन मैंने विचार किया है कि कुछ बहुत जड़ीबूटों आवश्यक है, को हम बहुत आवश्यक है। सुरक्षा करते हुए कैसे विकास कर सकते हैं, न कि उनको अनदेखा करते हुए, नहीं तो हम तो विनाश कर बैठेंगे। हाँ। और भाई साहब, एक वर्ड आपने बोला था, सोल और एक सुपर सोल। तो सोल तो सुना है, सुपर सोल पहली बार हम सुन रहे हैं। जी, सोल मतलब हम जिसको आत्मा बोला है वो सोल है। हाँ, और वो सुपर आत्मा सोल। जिसका अंश है, वो जो अंशी है, जो परम आत्मा है या ब्रह्म है, हाँ, जो निर्गुण निर्विशेष निर्विकार, जिसको वैदिक वाङ्मय में पर ब्रह्म बोला गया है, वो ईश्वर से सुपर रिलेट सोल। कर सकते हैं। जी, ईश्वर, ईश्वर। बिल्कुल, हाँ हाँ। पर ही मतलब है, मोटे शब्दों में ईश्वर कह सकते हैं। पर ही है। जी। तो और ईश्वर ऐसा ये परमात्मा आपने भगवान। ये वर्ड कहाँ से लिया है, सुपर सोल? ये थोड़ा सा इसका रेफरेंस। जी, सुपर सोल शब्द हमने हमारे आचार्यों जनों से ही सुना है, क्योंकि वो इतना अंग्रेजी तो यूज नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे कोई भी विषय हो तो उसको, उस विषय को हम बोले जाए और उसमें कोई शब्द का प्रयोग हो, लेकिन अगर सुपर लगा देते हैं तो वो उसका भी सुपीरियर हो जाता है। तो इस भाव से सोल को सुपर सोल के रूप में, सुपर सोल परमात्मा ही है, इस भाव से लिया गया है। पर है। हाँ। जैसे बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट आपने एक इंटरेस्टिंग वर्ड बताया, ई इक्वल टू MC स्क्वायर। ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं, तो जो आप कोरिलेट कर रहे हैं, इनका कहीं रेफरेंस या किसी बुक से हमें अगर मालूम पड़े तो इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। जी, इसको अर्थात आप E = MC के मतलब मास और एनर्जी के रिलेशन की बात हाँ, करें ना? आपने कोरिलेट किया था बहुत सारी जी चीजों जी को, जी जी। तो वो जी, बहुत बिल्कुल। तो एनर्जी को हम जिस रूप में देखते हैं और मास को, द्रव्य को जिस रूप में देखते हैं, तो उसके ऊपर और डिटेल में हम एक सेशन करेंगे फिजिक्स को लेकर, कि वैदिक भौतिकी या फिर वैदिक ज्ञान विज्ञान में भौतिक शास्त्र के ये दो जो स्पेसिफिक शब्द हैं, मास और एनर्जी, तो उनके बारे में क्या क्या विचार हैं और कैसे उनको टैकल किया गया है। क्योंकि जो E = MC² बताया गया है, उसमें अभी कुछ ऐसा भी नया मॉडर्न साइंस में चल रहा है कि वो इनफ नहीं है। उसको, उस रिलेशन को और स्ट्रांगली बताया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें एनर्जी, इसमें मूल जो एक स्लाइड थी जिसमें मैंने बताया गया कि पंच महाभूत हैं, जो ऊर्जा के विज्ञान के मुख्य स्रोत हैं, पंच महाभूत हैं, दिक हैं, काल हैं, प्रकृति हैं और परमात्मा है। तो इनमें कौन से तत्व जो हैं जिसको हम एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, स्थूल रूप से प्रकृति में देख सकते हैं, और कौन से तत्व हैं जिसको द्रव्य के रूप में देख सकते हैं, तो उससे भी रिलेशन बन सकता है। और अगर आप ग्रंथों की बात करते हैं, तो श्रीमद् भागवत है, महाभारत है और श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें से कुछ संदर्भ हम निकाल कर प्रस्तुत करेंगे। जी भाई साहब, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा था। लेक्चर सुनने में आनंद आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भगवद गीता को बताते हैं कि वो एक अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। उसमें से सारी जो प्रश्न है उसका उत्तर मिलता है। तो आज भी आपने जो फिजिक्स को जिस तरीके से कोरिलेट किया है कि भगवद गीता में किस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी फिजिक्स के उसमें, तो एक तो अच्छी बात है। अब बात आती है जो आपने बोला कि कुछ संस्कृत के वर्ड हैं वो नॉन ट्रांसलेटेबल है। तो दिक्कत यहीं पे आएगी कि उसको मानेगा कौन, क्योंकि हम दूसरी तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे
और संस्कृत कह रही है वो अपने तरीके से कर रहा है, और जो आज का आधुनिक विज्ञान है वो दूसरी तरीके से कर रहा है। तो कैसे हम उसको उसके साथ में मिलाएं? आपने बहुत मेरे मन के जो भाव में समय की सीमा में रहने रहने का जो विचार था उसके कारण नहीं बता पाया, वही प्रश्न आपने किया है। इसमें समस्या ये है कि अंग्रेजी शब्द जो है, खास करके इंग्लिश ही लैंग्वेज है जो ज्यादातर अभी मीडियम के तौर पे चल रही है भारत में और अन्य जगह। तो समस्या ये आ रही है कि अंग्रेजी शब्दों के उन शब्दों का जो ओरिजिन है अंग्रेजी में, वो शब्द जैसे कि कोई भी शब्द ले ले, रिलीजन ले ले या कर्मा ले ले, तो उनकी ओरिजिन क्या है, उनको बनाने का, उनकी डिक्शनरी में स्थान देने का कारण क्या है, वो अगर हम देखें, अंग्रेजी में साइंस का मीनिंग क्या है वो हम देखें उसकी डिक्शनरी में, या फिर मॉडर्न साइंस में साइंस का क्या मीनिंग है वो देखें, और उससे जब हम रिलेट इस ज्ञान विज्ञान को करते हैं, और फिर हम वैदिक ज्ञान विज्ञान की या वेदादि शास्त्रों से संबंधित संस्कृत वाङ्मय के या हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो हम भेदभाव तो नहीं, कई बार भेदभाव भी कर बैठते हैं अपने ही साहित्य के साथ, अपने शब्दों के साथ, अपने भावों के साथ, और कई बार हम उनको लिमिटेड कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, कुंठित कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि माता शब्द जो है संस्कृत में, तो माँ या माता या जो मातृ भाव है, उसको लेकर स्त्री के, कौन सी स्त्री को आपको माता समझना चाहिए। अब 12 या 16 प्रकार की रिलेशन में हमारे आसपास ऐसी स्त्रियां होती हैं। वो भी कभी मैं प्रस्तुत करूंगा। ऐसे ही एक एक सेशन हम केवल संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स क्यों, उसके ऊपर रख देंगे, ऐसा आधे घंटे 1 घंटे का। तो माता किसको किसको आपको माता समझना है, मानना है और बुलाना है। ठीक है। अब यहाँ तो ऐसा है कि अब इंग्लिश में मदर जो है वो मातरह से ही आया है, वाया वाया जाते हुए। इंग्लिश में मदर शब्द मातरह का संस्कृत शब्द से ही बना है, ऐसा बताया जा रहा है शब्द के विज्ञान लिंग्विस्ट के द्वारा। ये होगा भी, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मातरह से मदर बनते बनते वो जो 12-16 प्रकार की माता है उसमें से केवल एक माता बच गई, कौन सी, जो जन्म देने वाली है वो। ठीक है। वहां तो स्टेप मॉम भी अलग हो जाती हैं। वहां पर बहन जो भाई की पत्नी है उसको भी माता नहीं माना जाता है। वहां पर अगर पिता ने दूसरी औरत से शादी कर ली कोई कारण से, तो उसको भी माता नहीं माना जाता है कि ये मेरी माता है। अपनी मौसी को भी माता नहीं वहां माना जाता है। तो ऐसी कौन सी जन्मदात्री हैं, दूध पिलाने वाली हैं, गुरु की पत्नी को भी माता माना जाता है, तो राजा की पत्नी को भी माता माना जाता है। तो ये जो माता क्यों मानना चाहिए उसका भी कारण होंगे, ऐसे ही तो लिख नहीं दिया है शास्त्रकारों ने। तो ये केवल एक शब्द है। तो अगर हम, और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है मैं बताता हूँ। इंडियन एनईपी 2020 में हमारी भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में साहित्य का विकास हो, हम पढ़ाई शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारी अपनी भाषाओं में कर पाए, मातृभाषाओं में कर पाए, ये जो जोर दिया गया है ये एक बहुत अच्छा भाव है। और जितना भी हम करेंगे, हम स्वप्न किस भाषा में देखते हैं? क्या हम इंग्लिश में स्वप्न देखते हैं? हम अपनी मातृभाषा में स्वप्न देखेंगे। अगर हमें ऐसा स्वप्न में की कोई भी बात याद रहती है कि इसमें हमारा अमुक अमुक व्यक्ति से संवाद हुआ या अपने से संवाद हुआ या कोई घटना बनी, तो उसके जो भाव हमें याद रहेंगे, क्या वो इंग्लिश में याद रहते हैं या अपनी मातृभाषा जो पहली भाषा हम सीखे उसमें रहेगा याद? तो कोई भी व्यक्ति, और जितने भी विकासशील विकसित देश हैं, उनकी एक सिद्धि यही कारण है उनकी विकसित होने कहे जाने की, कि उनका ज्ञान विज्ञान शोध संशोधन शिक्षा इनोवेशन ये जितना भी हो रहा है वो उनकी मातृभाषाओं में हो रहा है। अगर हम भी अब इंग्लिश की बजाय अपनी मातृभाषा में ये सब कर पाएंगे, तो आज भारत कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आवश्यकता इसलिए है कि जो संस्कृत के और संस्कृत के आधार पर जो भारतीय भाषाएं बनी हैं और उसके शब्द बने हैं, उन शब्दों को अगर हम उन्हीं के रूप में नहीं रखेंगे, तो समस्या ये हो जाएगी कि बाद में धीरे धीरे मातरह का मदर, माता का मदर हो गया, तो हम घर में भी मम्मी हो गया, और फिर पापा हो गया, और फिर भाव भी वही आएंगे। कौन से आएंगे? कि उनके जो भाव थे, जिन भावों से वो शब्द बने हैं, वो भावों को लेकर वो शब्द पाश्चात्य जगत से यहाँ तक ट्रैवल कर लेंगे हमारे फिल्मों के द्वारा, साहित्य के द्वारा।
और फिर हम इंग्लिश भाषा जानते हैं, ये शब्द जानते हैं, सुनते हैं, तो उनकी मूवीज और उनका जो वो तो अब ऑनलाइन सब कुछ है ही। तो तात्पर्य ये है कि हमें अपनी भाषा में ही इनका विस्तार करना होगा, इनको समझना होगा और इनको सुरक्षित रखना होगा। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि जैसे कि विज्ञान का कोई जैसे अभी एक सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप आया कि उन्होंने मर्क्यूरी और दूसरे एलिमेंट से सोना बनाने के लिए परमिशन ली और स्टार्टअप शुरू किया। दे विल बी मेकिंग गोल्ड। ठीक है। अब बार इसके संबंधित कोई भी हल्की धातुओं में से, चाहे वो मर्क्यूरी हो या फिर लोहा हो या जो भी हो, स्पर्शमणि वो क्या था, स्पर्श पारसमणि या स्पर्शमणि कहते हैं, स्पर्श करने मात्र से वो लोहे को सोने में बदल देता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कहाँ से आया? आइडियाज आर मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, इमेजिनेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, ऐसा आइंस्टीन बताते हैं कि आपकी सोच कहाँ तक पहुंचती है तो आप बाद में वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये आइडियाज कहाँ हैं? सुवर्ण बनाने की जो भी प्रक्रिया या फिर विज्ञान है, रसायन विज्ञान, रसशास्त्र है, उसका सबसे अधिक साहित्य अगर कोई भाषा में है तो वो संस्कृत में है। लेकिन यहाँ पे ये स्टार्टअप अगर कोई विचार करेगा तो उसमें सफलता बहुत कारणों से प्राप्त नहीं करता। उसको संस्कृत नहीं आती होगी, संस्कृत पढ़ाई नहीं गई होगी लंबे अरसे तक, ना ही उन ग्रंथों को पढ़ाया गया होगा, ना ही उन ग्रंथों का प्रॉपर ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा। ऐसा ही विमान शास्त्र के साथ हो रहा है, महर्षि भरद्वाज के विमान शास्त्र के साथ, जैसा रस शास्त्र के साथ हुआ। स्टार्टअप कहाँ शुरू हुआ? सिलिकॉन वैली में सोना बनाने का। उनका सोना जो होगा वो रेडियो एक्टिव होगा कुछ साल तक, 15 या 16 या 18 साल तक उसको वो रेडियो एक्टिव रहेगा, बाद में वो नॉर्मल सोना बन जाएगा। पर फिर भी क्या है, वो सिद्धि तो है ही। और हमारा तो वनस्पति से, अन्य धातुओं के योग से, उसको अलग अलग आयुर्वेद में, रस शास्त्र में जिससे धातुएं बनाई जाती हैं, रस चिकित्सा की, ऐसे ही बनाकर ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अगर हम हमारी धरोहर को नहीं संभाल पाएंगे तो उसके स्थूल भाग को ही सही, सूक्ष्म कारण और जो कारणातीत हैं, मुक्ति विषयक हैं, या जो हाई लेवल का ज्ञान है उसको नहीं, लेकिन कम से कम स्थूल जगत में स्थूल विज्ञान को लेकर ही सही वो लोग अधिक आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो लोग अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमारे ये ग्रंथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं हुए होते तो आप विचार कीजिए, जर्मन में, फ्रांस में, फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ नहीं हुए होते तो क्या पाश्चात्य जगत का इतना विकास हो पाया होता? मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, वो पीरियोडिक टेबल का श्रेय भी पाणिनि को जो उसको दे रहे हैं वो मेंडलीव। मेंडलीव ने जो बनाया था उसमें जो उसमें जो एलिमेंट्स उस टाइम खोजे नहीं गए थे उनके नाम उन्होंने संस्कृत में दिए हैं। एका बोरोन ऐसा करके, एका शब्द, एका द्वि त्रि, ऐसे संस्कृत के शब्द कि मैं संस्कृत को दूंगा। उनके मित्र बॉटलिंग थे, सेम कॉलेज में दोनों ने 10 साल काम किया था। बॉटलिंग ने 25 साल काम करके संस्कृत जर्मन डिक्शनरी बनाई, 7 वॉल्यूम बनाई, 25 ईयर्स काम करके उस टाइम पे। और उनके आइडिया से, जैसे केमिस्ट्री, जैसे संस्कृत की वर्णमाला में वर्ण कहाँ से उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर जो टेबल बनाया गया है, क च त ट प वर्ग वाला, तो उन्होंने आइडिया दिया कि संस्कृत में एक ये टेबल जो बनाया गया है वर्णमाला का, वो उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर कि उनका उच्चारण कंठ में से, तालु में से, मूर्धा में से, ओठ में से, दंत में से कहाँ से होता है, उसके आधार पर उनको एक लाइन में रखते जाओ। तो आप भी आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको एक एक लाइन में रखते जाओ, ऐसा रो कॉलम वाला बनाओ। ये आइडिया से मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल बना। दूसरे केमिस्ट्री के साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने भी बनाया, लेकिन इनका एक्सेप्ट इसलिए हुआ, श्रेय मेंडेलीव को इसलिए गया क्योंकि उन्होंने जो खाली स्थान छोड़े थे कुछ जगह, जो उस टाइम एलिमेंट्स ढूंढे नहीं गए थे, उनका प्रिडिक्शन किया गया और वो मिले बाद में। तो तात्पर्य ये है कि भारतीय जो वाङ्मय, अब कहाँ संस्कृत पाणिनि का ग्रामर और कहाँ केमिस्ट्री। तो पाणिनि के ग्रामर के उसमें जो अल्फाबेट्स का जो टेबल है, उसको अगर वो अगर केमिस्ट्री को इंस्पायर कर सकता है, वो गणित को भी इंस्पायर कर रहा है। वेब के पेटरसन करके एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने अभी इस 21वीं शताब्दी में ही पाणिनि के ग्रामर के जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके ऊपर काम किया है और प्रूव किया कि इनका जो स्ट्रक्चर है और इनका जो ऑर्डर है वो यूनिक है और बेस्ड है, ऑप्टिमल है। और मॉडर्न मैथमेटिक्स से उसको प्रूव करके दिखाया। रिसर्च पेपर भी है और बुक चैप्टर के रूप में भी वो प्रकाशित हुआ है। तो एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, संस्कृत वाङ्मय में ऐसे बहुत सारे
हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, जो दर्शन है, वो उसका प्रकार ही है कि इसके इससे आपके एक नहीं, ऐसे जैसे एक टूल होता है ना, कि एक ही टूल से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, एक ही चाबी से बहुत सारे लॉक खोल सकते हो, अलग अलग विषयों के लॉक खुल सकते हैं। ऐसे हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं, और यही पाणिनि का ग्रामर का उपयोग करके बोटलिंग ने वहां की ग्रीनलैंड की कोई भाषा को भी ठीक किया, उसके ग्रामर को भी ठीक किया। विश्व की कई भाषाओं के ग्रामर को पाणिनि के व्याकरण के आधार पर ठीक किया गया है। तो लिंग्विस्टिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं पर मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी पाणिनि के ग्रामर के आइडियाज यूज हो रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि सोचिए कि एक ही भाषा का ग्रामर है, केवल ग्रामर है, उसके द्वारा भी इतना कार्य हो रहा है। और हमारा साहित्य तो इतना है कि 18 पुराण में 4 लाख श्लोक हैं, उसके बाद 18 उप पुराण में दूसरे 4 लाख श्लोक हैं जिसमें ये सब ज्ञान विज्ञान है, उसके बाद तीसरे 18 उप पुराण है, उसमें तीसरे 4 लाख हैं, 12 लाख श्लोक तो इन पुराणों में हैं। 100 से अधिक उपनिषद हैं, 50 से अधिक स्मृतियां हैं। तो 4 वेद हैं, उसमें सीमित नहीं है सब ज्ञान। उन्हीं के विस्तार रूप उपनिषद, श्रुति, स्मृति, और उस पर आचार्यों ने जो उनको समझाया है, उसका विस्तार किया है, वो ग्रंथ तो और हैं। और उसको छोड़कर, उसको अभी हमने पिछले 70 सालों में, आज़ादी के बाद के 1947 के बाद के, हमारे जो मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स या जो भी शाखाएं पढ़ने वाले मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़े हैं, हम लोगों ने इसको स्पर्श तक नहीं किया। और संस्कृत वाले जो करते आए हैं, वो अपनी जो एक 1947 के बाद जो पद्धति बनी उसी के प्रकार से कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच जो गैप है, उसी को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम के इस एनईपी में मिली है। तो उसी के भागरूप ये प्रयत्न हम कर रहे हैं। तरुण जी, नहीं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। वो आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं ब्रिजेश जी? जी जी। जी ब्रिजेश जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और सवाल तो मेरे होंगे, लेकिन मेरे भी सवाल जैसा रामा जी ने कहा कि मैं इंतजार करूंगा दोबारा इसको सुनने का, और उसके बाद मैं, मेरे प्रश्न कई होंगे इतना भी निश्चित रखिए। तो मैं पहले इसको 1-2 बार और सुनूंगा, क्योंकि प्रश्न करने के लिए थोड़ा ग्राह्य और अधिक होना चाहिए। तो लेकिन प्रेजेंटेशन आज बहुत अच्छा था, बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी रहा, और आशा है ऐसे ही चलता रहेगा। तो लेकिन जैसा रमा जी ने कहा, इसका इसको उस पर डाल दीजिए, जी जी, अवश्य। ग्रुप पर डाल दीजिए। तो लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन था। कुछ कुछ थोड़ा सा चीजें क्लियर हुई, थोड़ा और आगे होंगी। तो सीरीज को हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। बस अभी तो इतना ही कहूंगा, और समय भी लगभग हो ही रहा है। डॉक्टर संदीप जी। तो मेरा तो यही प्रश्न था कि ऐसे वो सही बात बताई कि वो अंतःकरण में जो विद्या प्रकट होती है, लेकिन लेकिन भारद्वाज और उस ऋषि जैसे जो जैमिनी पर्यंत तक, महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक वो ऋषि परंपरा तो खत्म हो गई। अब तो हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। कैसे वो मतलब कंसेप्ट को कैसे वो लेके आएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में? और ये थ्रेट पैदा हो रहा है पाकिस्तान और चाइना से भारत की सुरक्षा के लिए। खाली मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, भारत के समाज को भी भारत विश्व गुरु बनाना है, और नेशनल सिक्योरिटी भी हमारा इशू है। तो मॉडर्न साइंस भी बुरी नहीं है, मतलब मेरा तो ये कहना है कि स्थूल विज्ञान भी, मतलब उसमें तो जब प्रोडक्ट, तो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमें क्लाइमेट चेंज और दूसरे इशू से भी हमें, एआई आ रहा है, एआई कैसे थ्रेट पैदा कर रहा है, तो सोशल इश्यूज भी आने वाले हैं। तो वैदिक साइंस कैसे हेल्प करेगा इस इन्वायरमेंट के लिए, या सोसाइटी के लिए, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए? कैसे हम दिव्यास्त्रों की खोज कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण जैसे सुदर्शन चक्र, क्या हम दोबारा से, भगवान श्री कृष्ण तो योगी थे, तो इसलिए क्या योग विद्या से हम क्या दोबारा उन एनर्जी वेपन्स की खोज कर सकते हैं? लेकिन अब योगी बच्चे ही नहीं, मतलब क्या आपकी नजर में कोई है इस तरफ का योगी, इस लेवल का योगी? तो फिर ये विद्या आएगी कैसे, मतलब साक्षात फॉर्म में? ठीक है, वो अंतःकरण में पैदा होती है फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन इस लेवल का योगी, महर्षि ब्रह्मा, महर्षि भारद्वाज, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, सब तो नहीं है। मतलब कैसे होगा? क्या थ्योरी थ्योरी रह जाएगी? फिर कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे आएगी? जी, इसमें ऐसा है कि जो आपने जिन महर्षियों की बात की, तो अगर उन महर्षियों के संदर्भ जिन ग्रंथों में दिए गए हैं,
उन ग्रंथों में उन महर्षियों के समय काल और उस समय क्या परिस्थिति थी और क्यों वो सब संभव हो पाया, और उसमें से हमें जो ज्ञान विज्ञान थोड़ा बहुत प्राप्त है, खास करके ग्रंथों में के रूप में ही, तो उनको कैसे फिर से प्रकट किया जाए। तो यही हमारे आचार्यों का दायित्व रहा है कलयुग में भी, सतयुग त्रेता द्वापर में तो ये चला कार्य। और आपने एआई की भी बात की, अस्त्र शस्त्र की भी, दिव्यास्त्रों की भी बात की। तो वो क्या संभव है? तो देखिए, कोई भी विषय संभव तब हो पाएगा जब उसके अंदर का जो विज्ञान है उसको हम थोड़ा बहुत भी समझ पाएंगे। ठीक है। जैसे पृथ्वी तत्व होता है, उसमें 5 गुण होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब जब प्रलय होता है तो जो गंध तत्व है, गंध उसका जो गुण है पृथ्वी का, ऐसे ऐसे ही पानी सब, समुद्र का पानी सब जब फैल जाता है, ऐसा प्रलय के विषय में नहीं बताया गया है शास्त्रों में। ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी का जो ये गंध गुण है, वो गंध गुण है, वही अदृश्य हो जाएगा। तो जो नहीं, पृथ्वी वो तत्व मूल है। तत्व प्रकृति में चला जाएगा ना, मूल तत्व प्रकृति में वापस चले जाएंगे, मतलब प्रकृति से सब कुछ बना, लेकिन मूल मूल तत्व प्रकृति में ही बन चले जाएंगे वापस। वो है प्रलय तो हाँ, वास्तव में तो ब्रह्म। ऐसे ही क्रम में जो विलय होगा, संहार होगा, प्रलय होगा, तो पृथ्वी से जल होगा, जल से अग्नि होगा, अग्नि से वायु, और आकाश से, आकाश रिवर्स में ऑर्डर हो विलीन हो जाएगी। जाएंगे। हम्म। और सारे सब कुछ वहीं रहेगा, और बाद में वो अव्यक्त में समा जाएगा। तो ऐसा एक जी सामान्य क्रम, संहार जैसे सृष्टि का क्रम है, उससे विपरीत क्रम संहार का बताया गया जी। है। और उसी को लेकर भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने वैदिक गणित में एक सूत्र दे दिया। जैसे एकाधिकेन पूर्वेण दिया, तो उसका विपरीत सूत्र दिया, एक न्यूनेन पूर्वेण। तो इसी सूत्र, वैदिक गणित में ये सूत्र भी उन्होंने दिया, और इसी क्रम से संहार क्रम होता है। अब दिव्यास्त्रों की जो बात की, तो दिव्यास्त्र अगर इसमें से थोड़ी प्रक्रिया भी हम लेबोरेटरी में कर पाए, तो वो दिव्यास्त्र की श्रेणी में ही आ जाएगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन से हम एटम बम बना सकते हैं, तो पृथ्वी के 5 गुणों में से एक गुण कम करके अगर हम जल तत्व उत्पन्न कर देते हैं, तो उससे भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। ये तो कोई भी केमिस्ट्री का जानकार होगा वो भी समझ जाएगा। ऐसे लोग होंगे जो करेंगे ये काम, मतलब थ्योरी को कैसे देखिए, रियलिटी में करेंगे, देखिए वो लोग कहाँ इसमें मिलेंगे वो। इसमें कहाँ मिलेंगे? नहीं, हमें हमें भाई साहब, हम लेबोरेटरीज में बच्चे भी तो कर ही रहे हैं ना। तो वो हाँ, नहीं, वो तो महाभारत काल मॉडर्न का वो साइंस हो ही कर रहे हैं ना, जाता है, मॉडर्न 21 पढ़ रहे हैं ना क्लोन। जी, तो इसलिए। सब आप भरोसा रखिए मानिए, ये सब कुछ संभव होगा। अभी तो जागृति शुरू हुई है। अब पहले अंदर ये पहले प्रश्न आए, सबसे पहले हाँ, तो लाइक आए माइंडेड पीपल मिले हैं और फिर कुछ, हाँ कुछ तो बड़े कुछ इसलिए हो पैदा तो फिर। जरूर होगा, ये हाँ, विश्वास जागृति रहेगा तो स्टार्ट, एक होगा। आंदोलन स्टार्ट हुआ है, ये तो मैं सहमत जी। हूँ ये एक मेरे एक मित्र हैं आप। अनंता जी, साउथ में, बेंगलोर में। वो हाँ। अपनी धनुर्वेदा पे काम कर रहे हैं। धनुर्वेदा का मतलब धनुष नहीं है। धनुर्वेदा पे जितने भी लड़ने की टेक्निक्स हैं, जितने भी प्रकार के वो स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जितने प्रकार के विस्फोटक यूज करते हैं, उन सब की स्टडी शुरू हो रही है। और वो कर रहे हैं वहां पे, और उनके साथ एक पूरा ग्रुप है, कुछ और आर्य समाज के भी एक बड़े संत हैं उसमें लगे हुए हैं। और एक ग्रुप है यहाँ से, पंचकुला, चंडीगढ़ से, वो भी ग्रुप उसमें लगा हुआ है। तो धीरे धीरे करके लोग अनेक स्थानों पे छुपे हुए कुछ दृश्य रूप से आ रहे हैं। तो मन मजबूत रखे, जरूर होगा, हम संकल्प मजबूत रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी वेदादि शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में क्या बताया गया है, और प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, उनको हम कैसे कुपित और क्षुब्ध कर रहे हैं और वो क्यों हो रहा है, उसमें हम वैदिक ज्ञान का प्रयोग किए बगैर जब डेवलपमेंट्स और विकास कर रहे हैं, उससे ये हो रहा है। तो ये दोनों विषय पर भी हम एक सेशन करेंगे, जिसमें बहुत सरल दृष्टांतों के द्वारा बताया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बात है कि ओपनहेमर ने वो तो स्टेटमेंट दे दिया, बम फटा और उसने गीता का श्लोक बोल, उसके ध्यान में आ गया, वही श्लोक को लेकर वो ये सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए। कैसा? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। तो ऐसा वो गीता पढ़ता था, लेकिन उसने उसमें से वही प्राप्त किया कि ऐसा संहार हो, ऐसा काल जैसा ये उसका विस्फोट होना चाहिए कि सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन वो कहाँ तक गया? तो इसमें ऐसा है कि वैदिक ज्ञान विज्ञान के जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किसके हाथ में जाते हैं, उनके क्या भाव हैं, वो उसमें से क्या पचाते हैं और क्या कर पाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारत और हमारी खास करके सनातन समाज की ये जिम्मेदारी, भारतीय समाज की ये अधिक बन जाती है कि उसका सही प्रयोग हम करें। नहीं तो बाकी लोग इसका दुरुपयोग तो करने ही वाले हैं, जैसा उन्होंने बाकी प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने में किया ही है। ठीक। बहुत आनंद आया सुन के। हमारे मध्य प्रोफेसर
सुषमा जी यादव जी हैं बहन, वो भी कुछ अपने दो शब्द कहेंगी तो अच्छा रहेगा। अरे, जी बहन। हाँ हाँ, यही बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार, सबको नमस्कार। मैं असल में यात्रा में हूँ तो बीच में इसलिए कैमरा भी बंद किया था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आज का ये सत्र रहा। और मैं तो विज्ञान की विद्यार्थी तो नहीं हूँ, परंतु ये विज्ञान सबके लिए आवश्यक है। ये हमारे यहाँ तो विज्ञान ज्ञान ज्ञान विज्ञान ही चलता है, ज्ञान के साथ विज्ञान। और इस प्रकार के आप सत्र करेंगे और कुछ पुस्तकें भी इसमें सरल भाषा में यदि आएंगी तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में ये रुचि भी बढ़ेगी। और जो विलुप्त हो रही है हमारी विद्या, और जो ज्ञान हमारा विलुप्त हो रहा है या उसको केवल आध्यात्मिक बनाकर एक तरफ किया जा रहा है, वह समझ भी समाप्त हो जाएगी। मैं पूरे इस वक्तव्य को सुन पाई और कुछ प्रश्न भी सुने, जिनमें जिज्ञासा और कौतूहल अधिक थे। परंतु इन दोनों से आगे बढ़कर जो अभी अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम 2 सत्र और करेंगे, और किस प्रकार से एक ही ग्रंथ में हमारे रसायन भी है, भौतिकी भी है, प्रकृति के बाकी पंचमहाभूत मिलाकर के ज्ञान बनाया है। यह यह ज्ञान सब तक पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए मैं जानती नहीं अभी तो आयोजक कौन थे, परंतु मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर सरल शब्दों में आपने शब्दों को समझाया और हमारी जो स्थूल और सूक्ष्म ऊर्जा जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों में रही है वह भी सबके सामने स्पष्ट किया आपने मुझे। अभी हम लोग यूजीसी में ये प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को अधिक से अधिक सम्मिलित करें। तो मैं जो हमारे समूह हैं विज्ञान वाले, भौतिकी के, रसायन के, गणित के, तो उनसे भी कहूंगी आपके संपर्क में रहें। और मुझे आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए ही एक बहुत ही अद्भुत वक्तव्य था। धन्यवाद। बहन जी, आप ज्वाइन करते रहिए, ये हमारी एक श्रृंखला शुरू हुई है और बाकी जो जो भी संपर्क में आए होंगे हम सबके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। जी, ये भारतीय अध्ययन संस्थान जो 108 साउथ एवेन्यू, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ठीक है। ये वहीं से चल रहा है, हम सभी वहीं बैठे हुए हैं। ओ, इसके अलावा अनेक देश के जो अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो बहन रमा जी हैं, मेरे ख्याल में जी, इंदौर से संभव से। अरे वाह। तो जी हाँ, जी, तो बहन जी बड़ी दूर से जो है जुड़ी हुई हैं, तो अनेक लोग परिचित है पहले से। आप सबको बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। वही और सबसे है। साउथ, हाँ हाँ, रमा जी भी। अच्छा। हाँ हाँ। सादर प्रणाम सब। हम और सुषमा जी पहले परिचित रहे जी, हैं, हम लोग परिचित हैं। नीति में बहुत काम किए हैं। अवश्य अवश्य। हाँ, तो तो धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रृंखला हमारी हर रविवार को इसी समय 5 बजे चलती रहेगी। ठीक है जी, ठीक है। तो सब लोगों को हम कोशिश करते हैं, याद भी कराते हैं, जरा जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ। और हम जुड़ेंगे नहीं, ये नहीं, सच में ही सबके लिए प्राप्य ज्ञान है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत और श्लाघनीय प्रयास। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार। तो आज जो है ब्रजेश जी का आभार प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत अच्छा लेक्चर और दिया। मैं थोड़ा लेट, थोड़ा क्योंकि कुछ मौसम का कुछ ऐसे ही था बीच में, वो थोड़ा लेट हो गया। बट नेक्स्ट टाइम से ऐसी भूल नहीं होगी, क्योंकि जो चीज जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स है, तो बैकग्राउंड फिजिक्स के अकॉर्डिंग कुछ चीजें बहुत ही, इससे हम अरे सर, कुछ आवाज की दिक्कत है, कुछ आवाज कम आ रही है और शायद वीडियो भी ऑफ है। हाँ हाँ, थोड़ा नजदीक आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। आप उधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ। हाँ, यहाँ आ जाओ। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं, वो आवाज नहीं जाएगी। आवाज नहीं जाती है। अच्छा, नहीं लैपटॉप से जाएगी। मेरे पास आओ। इसका स्पीकर काम करेगा। हाँ वही है।
अब बोलिए, थोड़ा जोश में बोलिए। बोलो बोलो। तो ब्रजेश जी ये बहुत अच्छी है, और मैंने पहला ही बार आपका लेक्चर सुना है, और ये थोड़ा मैं इसको डीपली और सुनूंगा। आप लेक्चर, जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई लेक्चर डाल दीजिए, रमा बहन जी ने भी बोला, जिसे दोबारा से हम सुन के थोड़ा सा उसमें से थॉट प्रोसेस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो कि शॉर्ट टाइम है, इसलिए हम उसे अब यहाँ इतना नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट सेशन में जरूर उसमें से क्वेश्चंस पढ़ के और सुन के दोबारा से फिर करेंगे। अभी एक और बात आ रही थी कि कुछ बुक्स वगैरह के फॉर्म में हो तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो आप इस तरीके से और बता सकते हैं बुक का रेफरेंस और ये सब चीज़ें। तो रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, रेफरेंस की बात कह रहे थे। सो आप सबका बहुत बहुत आभार। अंत में कल्याण मंत्र के साथ हम जो है बैठक का समापन करेंगे। अपना रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें जी। योगेश जी कल्याण मंत्र करेंगे, आधा मंत्र बोलने के पश्चात सब सामूहिक बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।